अहमद शहजाद की जारियाना बैटिंग के चर्चे हो रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल में अहमद शहजाद की वापसी किस कदर उसका इम्कान है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी और कासिम अकरम ने आज सिंध प्रीमियर लीग में धुआंधार 50 बनाई हैं, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। और उसके साथ साथ इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट खेलने वाली जो भारतीय टीम है उसको आईसीसी पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी नीचे आने का ख़तरा है। और उसके साथ साथ इंग्लैंड के लिए एक नई तारीख रकम करने का मौका है जब कल दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी विशाखापट्टनम के मकाम पर। तो इसका हम जायज़ा लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमद शहजाद की, जो कि शोएब मलिक के चले जाने के बाद फॉर्चून बरेशल के लिए खेल रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। अब तक वो 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचों में धुआंधार बैटिंग की है। इससे पहले नेशनल टी20 कप में गो के उनकी कारकर्दगी शुरू के मैचेस में अच्छी थी, लेकिन बाद में उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि नेशनल टी20 कप का मेयार किसी लीग का जो मेयार है उससे बहुत नीचे है और इंटरनेशनल क्रिकेट से तो बहुत ही नीचे है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब तक वो जो 2 मैचेस खेले हैं वो एक बदले हुए अहमद शहजाद दिखाई देते हैं। एक उनकी जो परफॉर्मेंस है अब तक इंतहाई शानदार रही है। अगर पहले मैच की बात करें तो 17 गेंदें खेली, 5 चौके और 2 छक्कों समेत 229.41 स्ट्राइक रेट से 39 रन स्कोर किए। और अपने दूसरे मैच में वो 41 गेंदों पर 66 रन बनाने में कामयाब रहे। 9 चौके और 2 छक्के लगाए, 161 के करीब तक उनका स्ट्राइक रेट था। और उसके अलावा अब तक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो दूसरे हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर हैं। और इवन लिवस के बाद सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं, या अहमद शहजाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि 180 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स करने में कामयाब रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहमद शहजाद की फॉर्म अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आने वाले मैचेस में ऐसे ही रहती है तो फिर उनके लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकें। हालांकि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी टीम ने उन्हें नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने बहरहाल उनके लिए एक राह खोल दी है कि इसमें वो परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये भी है कि शोएब मलिक की वापसी की इतलात हैं फॉर्चून बरेशल के लिए, क्योंकि शोएब मलिक को जिस तरह इस मामले को उठाया जा रहा है तो उन्होंने तमाम मामलात रोक कर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपनी टीम को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। इसके हवाले से अब देखना ये है कि अहमद शहजाद जो कि दोनों मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं, क्या जो कि उनकी जगह पर आए थे शोएब मलिक की जगह पर, उनको कंटिन्यू किया जाएगा या कोई और चेंजिंग की जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले मैचेस में अहमद शहजाद के लिए बड़ा मौका है कि वो आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर ख़ुद को साबित करें। और पाकिस्तान टीम जो कि एक तरह से जद्दोजहद कर रही है, पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं स्ट्राइक रेट के अतबार से ख़ास तौर पर, क्योंकि साइम अयूब उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और जब से स्ट्राइक रेट का प्रेशर बढ़ा है तो रिजवान की परफॉर्मेंस का तसलसल कम हो गया है। तो इस सूरत हाल में अहमद शहजाद के ऊपर निगाहें जमाई जा सकती हैं, लेकिन बशर्त ये कि आने वाले मैचेस में भी वो उस तरह की कारकर्दगी दिखाएं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पहले 2 मैचेस में दिखाई थी। और उसके अलावा सिंध प्रीमियर लीग जारी है जिसमें पाकिस्तान के कई स्टार प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। आज के मैच की अगर बात करें तो आज शाहिद खान अफरीदी, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ अक्टूबर 96 में किया था, आज 2024 में भी वो उसी तरह की बैटिंग करने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से क्योंकि नाम बड़ा है उससे तेज़ 50 तो आज कासिम अकरम ने बनाई। लेकिन शाहिद अफरीदी की जो वीडियोज़ हैं या शाहिद अफरीदी की जो तस्वीर हैं वो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, जिन्होंने आज की बैटिंग में 31 गेंदों पर 50 मुकम्मल करने के बाद आउट हुए, 4 चौके और 4 छक्के लगाए। अपनी इनिंग्स में 156 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा उनके साथी खिलाड़ी शोएब मकसूद ने भी 48 गेंदों पर 50 स्कोर की, 5 चौके और 3 छक्के लगाए। लेकिन आज जो असल जारियाना बैटिंग की वो नौजवान ऑलराउंडर कासिम अकरम ने की, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए, 7 चौके 2 छक्के लगाए, 250 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और इसके अलावा उमर अमीन ने जो कैप्टन थे उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाकर 237 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट यानी कि आउट हुए बगैर 88 रन स्कोर किए और अब तक वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि सिंध प्रीमियर लीग में जो बॉलर्स का मयार है, क्या इस कारकर्दगी को उतना लिया जाए कि इन प्लेयर से उम्मीद की जाए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस तरह की परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहेंगे। गो के सिंध प्रीमियर लीग में बॉलर्स का मयार कदरे कम है, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस आती है, आपका दिल बड़ा होता है
तो फिर जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें भी ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं। शाहिद अफरीदी तो पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाला सीज़न का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत सारे दीगर प्लेयर्स जो कि सिंध प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं वो आगे चलकर पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलेंगे। उनकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है और ये अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान से नया टैलेंट सामने आता है। और उसके अलावा जो अहम खबर है आज के लिहाज से आखिरी और बड़ी खबर है कि कल भारत और इंग्लैंड की टीमें सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबले आ रही हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए जो उम्मीद है वो ये है कि अगर इंग्लैंड की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है तो पाकिस्तान इंडिया से ऊपर आ जाएगा तीसरी आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर मौजूदा वक्त में अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3 शिकस्तें खाने के बाद पाकिस्तान टीम टॉप पोजीशन से आते हुए 6ठे नंबर पर चली गई है, जिसके पास 36.66% है पॉइंट हासिल करने की, जबकि इंडिया का जो परसेंटेज है वो मौजूदा वक्त में 43.33 है। लेकिन अगर विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम हार जाती है तो उनका जो परसेंटेज है वो 36.11 हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान से कम होगा और पाकिस्तान टीम 5वें नंबर पर चली जाएगी और इंडिया की टीम एक दर्जा नीचे जाकर 6ठे नंबर पर चली जाएगी। लेकिन देखना ये है कि इंग्लैंड लगातार दूसरे मैच में कामयाबी हासिल कर पाती है या नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी जानिब अगर इंग्लैंड की टीम ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हो गई तो वो दुनिया की पहली टीम बनेगी जो कि इस सदी में भारतीय कंडीशन में मेज़बान टीम को लगातार 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त देने में कामयाब रहेगी। इससे पहले सिर्फ एक बार साउथ अफ्रीका ने और इंग्लैंड ने यह कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। साउथ अफ्रीका ने सन 2000 में, जबकि इंग्लैंड ने 2012 में लगातार 2 टेस्ट मैचों में मेज़बान भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। लेकिन गुज़िश्ता 11 साल में कोई भी टीम भारत में जाकर मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ लगातार 2 टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा मौका है इंग्लैंड के लिए कि अगर वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उनका एक तो सीरीज़ में जो मार्जिन है बढ़तरी का वो 2-0 हो जाएगा। इसके साथ साथ वो एक नई तारीख रकम करने में भी कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर दोनों टीमों का आखिरी जो रिकॉर्ड देखें, आखिरी 4 में से 3 मैचों में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से किसी हद तक भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर भी होगा कि वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत नहीं पा रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में। तो इस लिहाज से ये मैच भारतीय टीम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिन्हें ना सिर्फ अपनी 5वीं पोजीशन बचानी है बल्कि एक बदतरीन रिकॉर्ड जो है, बल्कि बदतरीन तो नहीं कहेंगे, लगातार दूसरी शिकस्त से जो टालने का जो टास्क है वो भी उन्हें पूरा करना है। और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, उनके वो 4 विकेटें दरकार हैं। अगर वो इस टेस्ट मैच में 4 विकेटें हासिल कर लें तो वो भारत के महज दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे जो कि 500 टेस्ट विकेटों का जो संग मील है वो अबूर करेंगे, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा रोहित शर्मा जब विशाखापट्टनम में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले थे तो उसकी दोनों इनिंग्स में वो सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे थे। देखना ये है कि इस बार वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं इस वेन्यू पर। और यहाँ पर सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं अब तक, बल्कि 2 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं 3 टीमों के दरमियान में। यहाँ पर आज तक भारत कोई मैच नहीं हारा, एक बार साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और एक बार इंग्लैंड को शिकस्त दी। तो विशाखापट्टनम में टेस्ट फॉर्मेट में नाकाबिल शिकस्त रहने का जो भारतीय रिकॉर्ड है वो भी टूट सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम वैसी परफॉर्मेंस दे जो कि पहले टेस्ट मैच में दी थी, लेकिन दूसरी जानिब भारत कुछ तब्दीलियों के साथ मैदान में उतर रहा है और वो पूरी कोशिश करेगा कि इस मैच में कामयाबी हासिल करके सीरीज़ 1-1 के मार्जिन से बराबर करे और विशाखापट्टनम में ख़ुद के नाकाबिल शिकस्त होने का जो एजाज़ है उसको बरकरार रखे।